NCERT Science, Class 9, Chapter 1, Matter in Our Surroundings, Module 4। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को एक्टिविटी द्वारा डिटेल में पढ़ा था। हमने एक्टिविटी द्वारा मालूम किया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर are extremely small in size. The particles of matter are continuously moving. चलिए आज हम एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। The particles of matter attract each other. इसके लिए हम एक्टिविटी 6 करते हैं। To show that particles of matter attract each other with a force of attraction and the strength of this force of attraction varies from one kind of matter टू अनदर। हम इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे कहते हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ वेरी करती है एक काइंड ऑफ मैटर से दूसरे काइंड ऑफ मैटर से। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हर मैटर पार्टिकल्स का बना होता है और इस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो अलग अलग मैटर में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ होती है। इसको हम एक एक्टिविटी द्वारा प्रूव करेंगे। इसके लिए मटेरियल चाहिए आपको आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक, रबर बैंड और हैमर की। व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड? एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक, अ हैंड रबर, ए हैमर। चलिए इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। हम हैमर की सहायता से आयरन नेल को, पीस ऑफ चॉक को और रबर बैंड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करा यहां पर? वी ट्राई टू ब्रेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड विद द हेल्प ऑफ हैमर। आप क्या ऑब्जर्व करते हो? बिल्कुल सही। जब चॉक के पीस को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से इसके स्मॉल पीसेस में आप चॉक के पीस को तोड़ सकते हो। यानी कि आप बड़े आसानी से चॉक के पीस को तोड़ सकते हो। आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है रबर बैंड को ब्रेक करने में, जबकि आप ज्यादा से ज्यादा फोर्स भी लगा लो, आप आयरन नेल को ब्रेक नहीं कर सकते। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? वी फाइंड दैट इट इज वेरी इजी टू ब्रेक अ पीस ऑफ चॉक into smaller pieces. It requires more force to break a rubber band, whereas the iron nail does not break at all with a larger force. तो क्या दिखाती है ये दिखाती है कि आयरन नेल के जो पार्टिकल्स है वो इतना जुड़े हुए स्ट्रांगली बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि वो आसानी से तोड़ नहीं सकते इसको आप। जबकि रबर बैंड के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पर वो ज्यादा नहीं होता, और चॉक पीस के अंदर बहुत ही कम होता है। इसीलिए आयरन नेल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। चॉक के अंदर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से तोड़ना बहुत आसान है। तो क्या कंक्लूड किया हमने कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जो होती है वो वेरी करती है फ्रॉम वन मैटर टू अनदर। तो क्या कंक्लूजन निकाला आपने? दोबारा रिवाइज करते हैं। दिस एक्टिविटी शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विथ अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन इन केस ऑफ रबर बैंड एंड चॉक पीस। Therefore, it is very difficult to break the iron nail. The particles of chalk piece are held together by comparatively weaker force of attraction. तो हमने क्या कंक्लूड किया? What you have concluded? We can conclude that particles of matter attract each other with a force of attraction, and the strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. समझ आई एक्टिविटी? चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 है टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम दैट कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। आपने क्या प्रूव करना है इसके अंदर? क्या शो करना है अपने इसके अंदर?
कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक वाटर टेप चाहिए और पानी चाहिए। कैसे करते हैं इस एक्टिविटी को? प्रोसीजर को समझते हैं। आप अपने वाटर टेप को ओपन करिए तो आप देखेंगे पानी बहना शुरू हो जाता है। अब आप क्या करिए, जहां पानी बह रहा है उसके बीच में उंगली रख दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, आपकी जो उंगली है वो पानी के बहाव को तोड़ देती है, काट देती है बीच में से। हमने क्या करा इसके अंदर? वी ट्राई टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम द टैप वाटर विथ आवर फिंगर। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाउ वी आर एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? जो वाटर के पार्टिकल्स है वो लूजली पैक्ड होते हैं। वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब हम अपने फिंगर को स्ट्रीम ऑफ वाटर में रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा फिंगर जो सॉलिड है वो उसके पास ग्रेटर फोर्स होता है। वो वाटर के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर देता है, जिसके से वाटर जो है वो दोनों तरफ से निकल जाता है। वो क्या दिखाती है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड के मुकाबले। What we have concluded in this activity? The particles of water are loosely packed and held together by weak force of attraction. Our finger, which is a solid, by applying greater force, is able to overcome the weaker force of attraction present among the particles of water, which is a liquid. What does this show? This shows that solids have greater forces of attraction than liquids. आपने क्या देखा? किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है? सॉलिड्स के अंदर, जब लिक्विड से कंपेयर करते हैं। और जो स्ट्रीम ऑफ वाटर साथ जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट वन अनदर एंड रिमेन टुगेदर। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या देखा? हमने देखा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और हमने ये भी देखा कि जो वाटर के पार्टिकल्स है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से पानी का बहाव हमेशा इकट्ठा रहता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर कीप्स द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर। तो आपने अभी तक जितनी भी एक्टिविटी करी है उससे आपने स्टडी करा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो चलिए हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? 1. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। मैटर के पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होते हैं। नंबर 2, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। 3. The particles of matter are continuously moving. मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। 4. The particles of matter attract each other. मैटर के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। आप आसपास जितना भी मैटर देखते हो इसको हम 3 फिजिकल स्टेट्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए। हमने पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार स्टेट ऑफ मैटर जो है वो होता है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 different physical states on the basis of their physical properties. What are they? Solids, liquids and gases. Solid के एग्जाम्पल्स बताइए। पेन, वुड, शूज, शॉक्स, बैग्स एक्सेट्रा, ये सभी सॉलिड्स है। पेन, वुड, शूज, सॉक्स, बैग्स एक्सेट्रा आर सॉलिड्स। लिक्विड्स क्या है? कुछ एग्जाम्पल बताइए। वाटर, मिल्क, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा आर
लिक्विड्स। गैसेस क्या है? एयर, स्टीम, स्मोक एक्सेट्रा आर गैसेस। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, उसको दिखते हुए ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसको हम अगले मॉड्यूल में डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है और ये किस स्पीड से मूव कर रही है। तो चलिए इस मॉड्यूल को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other with a force of attraction. Strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. Why it is difficult to break the iron nail when compared to rubber band and chalk piece? The particles of iron nail are held together with a stronger force of attraction than in rubber band and chalk piece. Therefore, it is very difficult to break the iron nail. What keeps the particles of matter remain together? Particles of matter have force of attraction acting between them that keeps the particles together. Why are we able to cut the surface of water? We are able to cut the surface of water because the particles of water are loosely packed and held together by weak forces of attraction. Our finger, which is a solid, by applying greater force is able to overcome the weaker force of attraction present among the particles of water, that is a liquid. This shows solids have greater force of attraction than liquids. What keeps the stream of water remain together? The force of attraction between the particles of water keeps the stream of water remain together. What are the characteristics of the particles of matter? The characteristics of particles of matter are: 1. The particles of matter are extremely small in size. 2. The particles of matter have spaces between them. 3. The particles of matter are continuously moving. 4. The particles of matter attract each other. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर आप इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और बिना रटे हुए इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।